जय श्री हरि प्रिय भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन पर्व की जिससे शास्त्रों में अमृत वर्षा की रात्रि कहा गया है। शरद पूर्णिमा यह केवल एक पूर्णिमा नहीं बल्कि वह रात्रि है जब स्वयं चंद्रदेव अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ धरती पर उतरते हैं। जब उनकी किरणों से वातावरण शीतल, मन शांत और आत्म प्रसन्न हो उठती है। वर्ष 2025 की शरद पूर्णिमा इसलिए भी अत्यंत विशेष है क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और सोमवार को ही चंद्रदेव का वार माना गया है, यानी इस वर्ष चंद्रमा की ऊर्जा और भी प्रबल होगी, उनकी कृपा दोगुनी होगी। ऐसा संयोग शायद ही देखने को मिलता है। इस रात्रि में खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा सदियों पुरानी है, क्योंकि कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में अमृत टपकता है और वह खीर आरोग्य, समृद्धि और सौभाग्य देने वाली बन जाती है। इस विशेष वीडियो में आप जानेंगे कि शरद पूर्णिमा 2025 इतनी खास क्यों है, इस दिन भाद्रा का साया कब तक रहेगा, चंद्रमा किस राशि में रहेगा, खीर रखने का सही शुभ समय क्या होगा और अगली सुबह उस खीर को ग्रहण करने का पवित्र मुहूर्त कौन सा है। तो आइए श्रद्धा से भरे हृदय से साथ इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं और जानते हैं शरद पूर्णिमा 2025 की अद्भुत महिमा, जहां चंद्रदेव अपनी ज्योति से संपूर्ण जग को अलौकिक करने वाले हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय शरद पूर्णिमा वह पावन रात्रि है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं और उनकी अमृतमयी किरणों पृथ्वी पर जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि की वर्षा करती है। यह केवल एक चांदनी रात नहीं बल्कि अमृत बरसाने वाली दिव्य रात्रि है जिसमें माँ लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं। आश्विन मास की पूर्णिमा को आने वाली यह तिथि धन, वैभव और आध्यात्मिक उन्नति की प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले थे, उनमें माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और यह वही शुभ दिन था। इस दिन श्रद्धा से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में धन, सौभाग्य और शांति की प्राप्ति होती है। इसी रात्र श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था, जिससे देखकर चंद्रमा भाव विभोर हो गए और अपनी शीतल किरणों से धरती पर अमृत की वर्षा करने लगे। इसी कारण इस रात को चंद्र अमृत वर्षा की रात्रि भी कहा गया है। इस दिन चांदनी में खीर रखकर अगले दिन सेवन करना अत्यंत शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात औषधियों में चंद्र किरणों से विशेष ऊर्जा संचालित होती है जो रोगों को नाश करती है। वेदों में भी कहा गया है कि चंद्रमा मन, जल और औषधि का स्वामी है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि चंद्रमा से जो शुद्ध में तेज पृथ्वी पर गिरता है वही औषधि को शक्ति प्रदान करता है। इस दिन प्रातः स्नान कर गंगा जल से शुद्ध होकर घर या मंदिर में लाल या पीले वस्त्र बिछाकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दीपक, पुष्प, फल और खीर का नैवेद्य अर्पित करें और लक्ष्मी मंत्र ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः का जाप करें। रात्रि में चांदी के बर्तन में खीर रखकर चंद्रमा की रोशनी में रखना अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि चांदी में रोग नाशक और विषाणु नाशक शक्ति होती है। कहा जाता है कि इस रात माँ लक्ष्मी के साथ इंद्रदेव भी ऐरावत पर सवार होकर पृथ्वी पर आते हैं और जो भक्त जागरण कर पूजा में लीन रहता है उस पर देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। इस रात्रि में ध्यान, भजन और कीर्तन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। शरद पूर्णिमा की यह चांदनी न केवल तन को शीतल करती है बल्कि मन को भी दिव्य आनंद और
स्थिरता प्रदान करती है। शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाना चाहिए और धूप करनी चाहिए। प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत एवं रोली से तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद पीले या सफेद मिठाई से भोग लगाना चाहिए। भगवान को लाल या पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए और माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से गुलाब का फूल चढ़ाना फलदायी माना जाता है। शाम के समय जब चंद्रमा निकल आए तब मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। जितनी श्रद्धा और समर्थन हो, शुद्ध गाय के घी से ही जलाना उत्तम रहता है। इस दिन खीर बनाकर चांदी या मिट्टी के पात्र में रखना, छन्नी से ढक देना चाहिए और चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात लोग जागरण करते हैं, श्री कृष्ण मधुराष्ट्र, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सुत्ता और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हैं। अगले दिन सुबह स्नान के पश्चात वही खीर माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए और फिर प्रसाद स्वरूप परिवार के सदस्यों में वितरित कर देनी चाहिए। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। इस रात श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ महारास रचाते थे। जब चंद्रमा ने उस रास को दर्शन किया तो वह भाव विभोर होकर धरती पर अमृत वर्षा करने लगे। इसी कारण इस रात गुजरात में रास और गरबा और आयोजन होता है। मणिपुर में भक्त रास रचाते हैं और बंगाल व उड़ीसा में महालक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। उड़ीसा में इसे कुमार पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। अब शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनिए। प्राचीन काल में एक साहूकार की दो बेटियां थी। दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी, पर बड़ी बेटी श्रद्धा और विधि विधान से व्रत करती, जबकि छोटी बेटी व्रत अधूरा छोड़ देती थी। विवाह के बाद बड़ी बेटी को सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई और छोटी को कोई संतान नहीं हुई। यदि होती भी तो वह शीघ्र मर जाती। दुखी होकर उन्होंने ज्योतिषियों में परामर्श किया। ज्योतिषियों ने बताया कि यह अधूरे व्रत का परिणाम है। यदि संतान चाहो तो श्रद्धा और विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत पूर्ण करो। तब छोटी बेटी ने पूरे मन से व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसे संतान हुई, पर पूर्व अधूरे व्रतों के प्रभाव से बालक का शीघ्र देहांत हो गया। दुखी होकर उसने बालक को पीठे पर लटकाकर कपड़ा ढक दिया और बड़ी बहन को बुलाया। बड़ी बहन जब पीठे पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को स्पर्श कर गया, जिससे बालक जीवित हो उठा। बड़ी बहन यह देखकर चौंक गई और बोली, क्या तुम मुझ पर दोष लगाना चाहती है? तब छोटी ने कहा, यह पहले से ही मृत था, पर तेरे पुण्य और भाग्य के प्रभाव से पुनः जीवित हुआ है। यह चमत्कार देखकर नगर में पूर्णिमा व्रत की महिमा का डंका बज उठा और सभी स्त्रियां इस व्रत को करने लगी। शास्त्रों में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन कुछ कार्य शुभ और कुछ अशुभ माने गए हैं। इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण नहीं करनी चाहिए। सफेद वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ होता है। जो लोग व्रत ना भी रखे उन्हें भी इस दिन मांस, मछली, प्याज, लहसुन और तामसी भोजन से परहेज करना चाहिए। चंद्रमा की प्रभाव इस रात अत्यधिक होती है, जिससे शरीर में न्यूट्रॉन सेल्स अधिक सक्रिय हो जाती हैं और व्यक्ति भावुक या उत्तेजित हो सकता है। इसलिए इस दिन मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध पर नियंत्रित रखना आवश्यक है। शरद पूर्णिमा की रात भूलकर भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन यह दुष्परिणामदायक हो सकता है। चंद्रमा का संबंध जल से है, इसलिए इस रात समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और मानव शरीर में जो लगभग 85% जल होता है, उसकी गति और गुना बढ़ जाते हैं। अतः इस दिन जल की स्वच्छता और सेवन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा की यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, संयम और निष्ठा से किया गया व्रत हर असंभव को संभव बना देता है। प्रिय भक्तजनों, शरद पूर्णिमा का पर्व इस बार सोमवार को पावन दिन पड़ रहा है। इस दिन
अत्यंत विशेष इसलिए भी है क्योंकि सोमवार स्वयं चंद्रदेव का दिन है और पूर्णिमा भी उनकी तेज से ही अलौकिक होती है। जब चंद्रमा का दिन और उनकी पुण्य कलाएं एक साथ आती हैं, तब उसकी दिव्य शक्तियां दोगुनी हो जाती है। यह रात्रि केवल उजाले की नहीं बल्कि शांति, सौंदर्य और आरोग्य की रात होती है। इस बार 6 अक्टूबर की पूर्णिमा चंद्रदेव की पूर्व कृपया लेकर आ रही है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणें अमृतमयी हो जाती है, जो तन और मन दोनों की शीतलता प्रदान करती है। इस रात्रि में परंपरा है कि लोग अपने घर की छत पर खीर बनाकर रखते हैं ताकि वह चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से पवित्र हो जाए। इस वर्ष शरद पूर्णिमा की रात में खीर रखने की शुभ समय रात 10:53 से शुरू होगा, क्योंकि तभी भाद्र का साया समाप्त हो जाएगा। इसी समय चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित होगा, अपनी मधुर चांदनी से धरती को स्नान कराएगा। यद्यपि उस दिन चंद्रोदय शाम 5:27 ही हो जाएगा, लेकिन खीर को चंद्रमा की प्रखर रोशनी में ही रखना शुभ माना गया है। कहा गया है कि इस रात्रि में रखी गई खीर अमृत के समान होती है। इसे अगली सुबह अर्थात 7 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यह खीर केवल प्रसाद नहीं बल्कि आरोग्य, समृद्धि और मानसिक शांति का आशीर्वाद है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेगा। मीन राशि का चंद्रमा अत्यंत भावुक, कलात्मक और करुणामय स्वभाव का प्रतीक है। ऐसे में यह पूर्णिमा उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होगी जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उनका स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। अतः भक्तजनों इस रात्रि श्रद्धा से खीर बनाकर रखें, चंद्रदेव को ध्यान करें और अपने जीवन में शीतलता, प्रेम और दिव्यता का स्वागत करें। पूर्णिमा के दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा सुनने की विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा की पूर्णिमा किरणों में भगवान विष्णु का यह स्वरूप अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण व्रत करने का मनोवांछित फल प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि आती है और सभी दुखों का नाश होता है। कहा गया है कि जो भक्त शरद पूर्णिमा की रात सत्यनारायण की कथा सुनता है, उनके जीवन में कभी दरिद्रता या संकट नहीं टिकता। प्रेम से बोलिए जय हो चंद्रदेव भगवान की जय, जय हो सत्यनारायण भगवान की जय, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय माँ लक्ष्मी जी की जय, जय जय जय, हरि बोल, जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोमांचक आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण भक्तों।